सो अभिनव ने पहला आंसर दे दिया है, वेरी गुड। गाइस आप एक साथ तीनों सॉल्व करो, एक एक करके हम नहीं करेंगे, आप एक बार में तीनों सॉल्व करो, हम लोग एक ही बार में तीनों डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे गलतियां शुरू हो गई हैं। तान्या, रिवांश, अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है देन इट इज रॉन्ग। अभिनव, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग? आद्या, आदर्श, अनमोल, गौरव, केशव, निधि, एवरीवन, नाम ले रहा हूं, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आनंद गलत है। अभिनव ने सेकंड का आंसर दिया है। अभिनव सेकंड का आंसर आपका सही है, वेरी गुड। निधि फर्स्ट वाले का आंसर सही है आपका, वेरी गुड। आर्यन राज गलत है यार, मतलब एक बार इनइक्वालिटी वाली पार्ट को चेक करो। आद्या गलत है। ओके तो मैं क्या करता हूं, जैसे कि अभी तक दो लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, ठीक है, तो मैं उन दो लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अनम्यूट करके क्या था अप्रोच बताएं, ठीक है, ताकि बच्चों को भी पता चले कि क्या इशू हुआ। सो अभिनव से शुरू करते हैं। अभिनव ने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दिया था और सही दिया था। सो अभिनव एक बार क्या आप खुद को अनम्यूट करके बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या अप्रोच रखा था, ताकि आपके फ्रेंड्स को पता चले। अभिनव कुमार, आवाज आ रही है अभिनव? अच्छा ठीक है, कोई नहीं अभिनव, टेक केयर। गौरव, गौरव कुमार, क्या आप खुद को अनम्यूट करके बताओगे कि आपका वो आंसर कैसे आया? गौरव, यस सर। क्या आप बताओगे कि आपका आंसर कैसे आया वो वाला? जो आपने लिखा है ना, -∞ to -5 यूनियन 5 to इंफिनिटी, तो एकदम यस रफ सर। लैंग्वेज में बताओ कि क्या अप्रोच था आपका। वेभी का मेथड सर यूज किया था। वेबी का मेथड यूज किया आपने, अपने नोटबुक पे सॉल्व किया हुआ है? यस सर। फोन से क्लास कर रहे हो? यस सर। तो एक काम करो, अपना कैमरा ऑन करके अपने नोटबुक पे रखो ताकि सब देखेंगे, ठीक है? यस सर। और मैं आपके स्क्रीन को आ, सबके लिए विजिबल कराता हूं। कर दिए हो? ओके सो गाइस देखिए, आपके फ्रेंड ने थोड़ा सा, शायद वीडियो का इश्यू हो सकता है हल्का सा, कैमरे को बिल्कुल मत हिलाओ ताकि थोड़ा सा जूम ये ना हो। रजनीश थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, तो थैंक यू रजनीश। वैसे मैं इसको अभी हटाता हूं फिर, ठीक है? थैंक यू, आपका अप्रोच सही है, मुझे दिख रहा है, एंड आई कैन वेरी वेल फिगर आउट कि आपने सही किया। चलिए तो गाइस सबसे पहले आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब आप में से बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत किया है, बहुत लोगों ने, ठीक है? इसका सिंपल सा मतलब है घर जाकर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट्स के सही है, लगभग 4 से 5 बच्चों ने सही किया है, बाकियों ने गलत किया।
तो इसे यही पता चल रहा है कि आप लोगों ने शुरुआत अभी तक नहीं की है पढ़ाई की, घर जाकर उसकी शुरुआत शुरू करो। ओके, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इतना तो सबको दिख गया होगा कि दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज, आई कैन ट्रीट दिस एज बी स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको वेबी कर्व मेथड बताया गया होगा, वो होता है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। हमको बताना है कि x कहां से कहां तक होगा ताकि ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से जीरोस निकालते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी 9-10 में पढ़ा हुआ है। इसका जीरो क्या आएगा? x का वैल्यू 5। इसका जीरो क्या आएगा? x का वैल्यू -5। तो जो दो वैल्यूज आया उसको हम क्या करते हैं, हम उसको प्लॉट करते हैं। तो यहाँ 5 प्लॉट किया, यहाँ पे -5 प्लॉट किया। ये है पहली चीज। दूसरी चीज, फिर हम क्या चेक करते हैं, हम x का कोफिशिएंट भी चेक करते हैं। पहले x का कोफिशिएंट मैंने हर जगह पॉजिटिव दिया है, तो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, उसके बाद हम जीरोस को प्लॉट करते हैं। और जब आप ये चीज करते हो तो जो राइट मोस्ट इंटरवल होता है वहां से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, राइट। अब ये इसका मतलब क्या होता है कि इस रेंज में से कोई भी वैल्यू उठाओगे और उसको यहाँ पे पुट करोगे तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें से कोई भी वैल्यू उठाओगे इस रेंज से और वहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का मतलब लेस देन 0 मिलेगा, और यहां से उठाओगे तो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। वेरीफाई एक बार कर लेते हैं। यहां से कोई एक वैल्यू बता सकते हो क्या? रजनीश, रजनीश इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू बताओ। कोई भी बताओ, रजनीश, आद्या, कोई भी एक अनम्यूट करके इस रेंज में से एक वैल्यू बताओ। 7 और 7 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 7 - 5 कितना हो गया? 2। 7 + 5 कितना हो गया? 12। तो यहाँ 2 है और यहाँ 12 है। 2 × 12 कितना हो गया? 24। वो पॉजिटिव होता है ना, तो देखो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिया हुआ है। ओके, मैं इसको देख ही नहीं रहा, ठीक है, इस पार्ट को अभी भूल जाओ। ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 नहीं देख रहा हूं मैं, बस इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से एक वैल्यू उठाते हैं, बताओ कोई। रितेश, यहां से एक वैल्यू बताओ रितेश। -5 से 5 के बीच का कोई एक वैल्यू बताओ। कोई भी अनम्यूट करके बताओ यार, एंड एवरीवन पार्टिसिपेट। यस निधि, वेरी गुड। अल्ताफ बताओ। सर 0 वेरी गुड। अब 0 पुट करते तो 0 - 5 हो गया -5, 0 + 5 हो गया 5, तो -5 × 5 कितना हो गया? -25। यहाँ -5 है, यहाँ +5 है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है कि इसमें से कुछ भी उठाओगे उसके कारण ये एक्सप्रेशन का नेगेटिव वैल्यू आएगा। और यहाँ से एक वैल्यू ले लेते हैं -10, ठीक है। -10 पुट करोगे तो देखो क्या होता है, -10 - ये हो गया -15, -10 + 5 ये हो गया -5, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन करके कितना आ गया? ये आ गया 75, ठीक है। प्लस आया ना, फाइनली माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसीलिए लिखा हुआ है कि यहां से कोई भी वैल्यू उठाओगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा एक्सप्रेशन का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हम इसमें से कौन सा पार्ट उठाना होता है? हमको ये उठाना होता है और हमको ये उठाना होता है। तो ये वाला मतलब क्या हुआ? 5 से लेके इंफिनिटी। और ये वाला मतलब क्या हुआ? माइनस मतलब इस साइड क्या रहता है? इस साइड -∞ रहता है, तो -∞ से लेके -5, ठीक है। अब इसमें से भी कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं और इसमें से भी कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं, तो इसीलिए क्या आता है बीच में? यूनियन आता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हुआ? इसका फाइनल आंसर हुआ -∞ से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। ओके, अब जिन जिन लोगों से ये नहीं सॉल्व हुआ, इसका मतलब है उन्होंने घर जाकर पढ़ाई नहीं की है। घर पे तो हो ऑलरेडी, घर जाके तो बात ही नहीं है, लेकिन
सर ने पढ़ाया उसके बाद आप पढ़ाई नहीं किए हो, तो आई होप आपको ये रिकॉल हो गया होगा, थोड़ा सा याद रिवाइज हो गया होगा कि अच्छा इसको ऐसे करते हैं। निधि, आपने क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2, हाँ संकेत कुछ कह रहे हो? नो सर, नो सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो निधि ने सही आंसर दिया है। निधि, क्या आप अपना फोन को अपने नोटबुक के ऊपर लाकर कैमरा ऑन करोगे ताकि लोगों को दिखे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या अप्रोच रखा है? ओके सर। हाँ कीजिए। तो गाइस स्क्रीन पे देखिए क्या किया इन्होंने। पहला स्टेप x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू -5, ये वो 0 निकाला और इसको प्लॉट कर दिया। इसको प्लॉट करने के बाद देखा गया कि राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो वहां से इन्होंने आंसर निकाला। चलो ठीक है, थैंक यू, सही है, आप कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ओके, अभी देखो गाइस, 2-3 चीजें मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है, आप मुझे बताओगे। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज, आप में से कितने लोग कहते हो कि हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई हियर? इसको अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 को रब करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अंतर है? तो अंतर है कि यहां ग्रेटर देन 0 है और यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। कितने लोग कह रहे हो कि कैन वी क्रॉस मल्टीप्लाई? चैट बॉक्स में यस और नो करके कमेंट करो। सो आई कैन सी अभी तक सबने नो ही आंसर दिया है, एक्सेप्ट एक स्टूडेंट ने जिसने यस बोला है, 2 स्टूडेंट ने अभी यस बोला है। अच्छा गाइज सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज तो सबको पता है क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पे भेज देते हैं, मतलब इक्वेशन के एक साइड से इक्वेशन के दूसरे साइड पे सेंड करते हैं, राइट। एग्जाम्पल की तौर पे 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर क्या बन जाएगा 1/5 और ये इधर क्या बन जाएगा 1/3, और ये स्टिल एग्जिस्ट करता है, राइट। ये स्टिल एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1/3 का वैल्यू रफली 0.33 होता है, 1/5 का वैल्यू रफली 0.2 होता है, तो ये अभी भी ग्रेटर है, ओके। लेकिन गाइस एक और चीज देखो, -3 ग्रेटर देन -5 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो एक बार, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो यहां क्या आ जाएगा, इसको यहां भेजेंगे तो 1/-3 और इसको यहां भेजेंगे तो 1/-5। अब ये वैल्यू कितना है, दिस वैल्यू इज -0.2 एंड दिस वैल्यू इज -0.33। अब बताइए आप लोग इसमें से कौन सा ग्रेटर है? अब अभी भी साइन में कोई दिक्कत है क्या? कौन सा ग्रेटर है इसमें? -0.2। देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं -3 को यहां लिख दूं और -5 को यहां लिखो, ठीक है, मतलब मैंने इसका सिंपल सा क्या किया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा, तो ये साइन क्या हो गया, साइन यहां पे पलट जाएगा,
साइन पलट रहा है ना, राइट? अभी देखिए, तो यहां पे आप लोग बहुत इजीली कैसे बता पा रहे हो कि साइन ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि आपको वैल्यू दिख रहा है, आपको पता चल रहा है कि ये -3 है, ये -2 है, ये +3 है, ये +5 है। लेकिन अब मैं अगर आपको पूछूं x - 3, इसका वैल्यू बताइए, x - 3 का वैल्यू बताइए। क्या आप वैल्यू बता सकते हो? क्या आप वैल्यू बता सकते हो? x - 3, क्या इस चीज का वैल्यू बता सकते हैं आप लोग? No, sir. नो, क्यों नहीं बता सकते? No. बिकॉज यहाँ पे एक वेरिएबल आ गया और इस वेरिएबल की वैल्यू का हमको कोई आइडिया नहीं है। तो जब इसकी वैल्यू नहीं बता सकते तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते गाइस, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, 5 ग्रेटर देन 3 होता है, 1/5 और 1/3 रखोगे, ये साइन उल्टा हो गया, ठीक है? उसके बाद -3 ग्रेटर देन -5 होता है, इसको उल्टा किए तो ये -0.33 है, ये -0.2 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो गया, ठीक? 5 ग्रेटर देन -3 होता है, राइट? 5 ग्रेटर देन -3 होता है, इसको उल्टा किए तो ये 1/5, इसको उल्टा किए तो ये 1/-3। क्लियरली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो साइन क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। तो आपको ये तो अब अच्छे से दिख रहा है ना कि यहाँ पे साइन क्या हो गया था? रिवर्स हो गया था। यहाँ पे साइन क्या हुआ था? रिवर्स हो गया था। यहाँ पे लेकिन साइन क्या हुआ? यहाँ पे साइन सेम रहा, है कि नहीं? तो यहाँ पे रिवर्स किया, यहाँ पे रिवर्स किया, यहाँ पे सेम हुआ। ये चीज आप कैसे बता पाए? क्योंकि आपको वैल्यू दिख रहा था, लेकिन साथ ही साथ क्या पता चल रहा है कि सर ये तो वैल्यू दिख रहा है हम लोगों को, तो हम बता पा रहे हैं कि कहाँ रिवर्स होगा, कहाँ रिवर्स नहीं होगा साइन, जब हम इनवर्स ले रहे हैं तो। लेकिन जैसे ही मैं वेरिएबल डाल दूंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जो आपकी पहली क्लास हुई थी मैथ्स की, जो मैंने ली थी, वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था इनइक्वालिटी का, और उस प्रॉपर्टी में आपसे क्या बात किया था? प्रॉपर्टी में ये बात किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सेम कब रहता है, रिवर्स कब होता है? साइन सेम कब रहता है? पॉजिटिव में। एग्जैक्टली जब पॉजिटिव रहता है वैल्यू, तो उस टाइम पे साइन चेंज नहीं होता, ठीक है? लेकिन जैसे ही नेगेटिव वैल्यू कुछ रहेगा और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू से, ठीक है, तो उस केस में अगर ग्रेटर देन था तो अब वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है? तो इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते गाइस। देखो क्या होता है, देखो गलती क्या हो सकती है आप लोगों से। आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, सिमिलर सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला, ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अच्छे से समझना ताकि ये डाउट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x+5 को वहां भेजोगे, तो x+5 को वहां भेजोगे, 0 के साथ कुछ भी चीज मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 0 ही रहेगा। तो जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फाइनली यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, और इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ, ये तो सही है, 1 ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन क्या -1 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, नहीं होता है, राइट? तो यहां से क्या सीखा आप लोगों ने कि इधर तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो जो भी बचा वो इनइक्वालिटी का साइन सेम था, लेकिन यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हुआ? यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ये इनइक्वालिटी ट्रू हो सकती है -1 ग्रेटर देन 0? नहीं हो सकती। तो क्या पता चला कि यार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। कब कर सकते हो? जब आपको उस चीज का
उस एक्सप्रेशन का वैल्यू के बारे में पता हो। अगर मैं आपको बता दूं कि ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन को सेम रखो। अगर मैं आपको बता देता हूं कि ये नेगेटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन को उल्टा कर दो। लेकिन जब मैंने सिंपल सा x+5 रखा है ना, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप करते हो तो आपको दोनों केसेस लेना पड़ेगा, एक जहां पे x+5 पॉजिटिव है और दूसरा जहां पे x+5 नेगेटिव है। ओके, इतनी चीज आई होप क्लियर हो गई होगी कि हम सिंपल सा एक्सप्रेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नो सर। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको ये तो पता है कि x+5 ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अब यही जब 1/x+5 हो गया तो आप में से बहुत लोगों को क्या होने लग गई, दिक्कत होने लग गई, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने ऊपर नीचे ना इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे x+5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, x+5 का स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा x+5, जो मैं आपको एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूं। ऊपर x+5 और नीचे x+5 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप में से कौन बताएगा कि नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बना है इसका वैल्यू क्या होता है, नीचे जो परफेक्ट स्क्वायर बना है उसका वैल्यू क्या होता है। पॉजिटिव। निधि थोड़ी सी गलती हो रही है, इट इज नॉन नेगेटिव। अगेन इफ यू रिकॉल, in the very first class which I have taken, I have clearly explained the difference between positive values and non-negative value. क्या अंतर होता है पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में, जीरो का अंतर होता है। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव वैल्यू का बात करूंगा ना, तो ये जैसे नंबर लाइन बनाया हम लोगों ने, तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है जीरो के राइट में जो भी नंबर्स है। लेकिन जब मैं नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करता हूं तो नॉन नेगेटिव में जीरो भी काउंट होगा, जीरो भी काउंट होगा। ओके, सो अब यहां पे आप लोगों को इतना तो पता है कि एक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो हो सकता है, आंसर इज नो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या पता चलता है कि आप जब इसका इंटरवल बताओगे ना, उस इंटरवल में कहीं पे भी x का वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू -5 कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि -5 रखने से -5 + 5 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और फिर ये चीज डिफाइन ही नहीं होगी। तो बेसिकली x+5 का स्क्वायर की बात करें तो वो हमेशा या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, बट क्योंकि x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता, तो इसलिए इस केस में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए इस केस में हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो हियर सिंस x is not equal to -5, therefore x+5 का जो स्क्वायर है ये हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है, जिसमें से ऊपर वाला x+5 का तो हमको कुछ नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन नीचे जो x+5 है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, वो बन जाता है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि x का वैल्यू -5 नहीं हो सकता। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो x+5 फाइनली क्या हुआ, x+5 फाइनली ग्रेटर देन 0। ये कैसे आया, इस चीज को हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यस आनंद, विनम्र, कुछ पूछना है आप लोगों को। सर इस तरह भी तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते थे x+5 से। नहीं कर सकते बोथ साइड, क्योंकि बोथ साइड एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है हम लोग बोथ साइड्स सेम चीज से डिवाइड कर रहे होते हैं। आप इस 5 को यहां भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ क्या बचता, यहाँ पे 1 बचता और ये क्या चला जाता, 3/5 हो जाता है कि नहीं। तो आपने इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाली जो चीज होती है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली क्या होता है, हम दोनों जगह 1/5 से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। मैथमेटिकली देखेंगे तो दोनों जगह 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये कट के 1 बन जाता है और यहाँ पे 3/5 आ जाता है। ठीक है, तो क्रॉस यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने पॉजिटिव नंबर से दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अब जैसे कि इस x+5 की बात कर रहे हैं, x+5 के बारे में नहीं पता ना कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, क्या मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नहीं, मैंने इक्वेशन के इस साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, मैंने इसी साइड में ऊपर नीचे x+5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है इसी जगह पे। तो जब मैं 5/5 लिखूं या मैं -5/-5 लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब 1 ही होता है, राइट। तो जब मैं इक्वेशन के एक ही जगह पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो उससे मैं ना इनइक्वालिटी में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। जब मैं सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो एक्चुअली में वो वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू तो है 1, वो वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा जहां पे डिनोमिनेटर में आपको एक लीनियर एक्सप्रेशन मिला है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे क्योंकि डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो डिनोमिनेटर कभी भी और जीरो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, तो ये फाइनली क्या बचेगा, ये फाइनली हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये उधर चला जाएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा और x+5 क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा, x+5 ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो यहां से फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -5। तो गाइज दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इसको उल्टा कर देते, तो उल्टा करके ही फाइनल आंसर आता है। जैसे मुझे पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो कोई मुझे ये क्वेश्चन देगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, बट प्रोसेस एक बार समझना है, आप पहली बार कर रहे हो तो प्रोसेस क्या है कि ऊपर नीचे हम सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ चीज है वो 0 नहीं हो सकता और परफेक्ट स्क्वायर है तो इसलिए 0 या पॉजिटिव ही हो सकता है, 0 की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो बचता है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको एक्सप्रेशन का वैल्यू पता चल गया। जब वैल्यू पता चल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपना टेंशन कम करेंगे ना, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए और ये बना x+5 ग्रेटर देन 0 और वहां से फाइनल आंसर आया x ग्रेटर देन -5। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है। बाकी लोग, अनमोल, आर्यन, गौरव, ज्योति, आद्या, विनम्र, कोई प्रॉब्लम? नो सर। आर्यन क्या प्रॉब्लम है बताओ। अच्छा ठीक है, तो देखिए, तो फाइनली इसका आंसर क्या हुआ, x ग्रेटर देन -5। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन था गाइस, ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन क्या था, 1/x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, दोनों में अंतर है बस एक ही चीज का, यहां ग्रेटर देन 0, यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां पे फिर से वही चीज करेंगे, ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई किए तो नीचे परफेक्ट स्क्वायर और ऊपर ये। ठीक है, अब इस चीज को क्या कर दोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ यहाँ पे हमेशा साथ में एक ध्यान रखना कि x कैनॉट बी इक्वल टू -5, x कैनॉट बी इक्वल टू -5, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन 0 नहीं हो सकता। तो अब ये क्या बना, x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगेन जिसमें कि x -5 नहीं हो सकता। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -5।
और उसमें से हमको -5 को हटा देना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? फाइनल आंसर इसका भी आ जाएगा x ग्रेटर देन -5। ओके, कोई डाउट? क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मॉड्यूलस शुरू कर सकते हैं? यस सर। अच्छा देखो, मैं आप लोगों को और क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा। वेवी का मेथड अच्छे से समझना है, उसके केसेस को सॉल्व करना है। बाकी जिसको कोई दिक्कत हो रहा होगा प्लीज बेझिझक होकर आप मुझे चैट में बताइएगा। ऐसा मत सोचो कि देखो, फर्स्ट क्लास मैंने लिया था, तबीयत खराब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था, तो फिर मुझे लीव लेना पड़ा। तो मेरी सारी क्लासेस में सुनील सर ने अभी इस एक हफ्ते हैंडल किया था। मैं वापस आ गया हूँ, मैं ही क्लास लूंगा। तो जहां भी दिक्कत हो रही है आप बेझिझक मेरे से पूछिए। ओके, फर्स्ट डीपीपी को रिसेंड कर दीजिए, कर दूंगा। ओके चलो, तो गाइज आप लोगों को सुनील सर ने थोड़ा सा मॉडल्स के बारे में बताया था, राइट? अच्छा, कोई बताएगा अनम्यूट करके मॉडल्स क्या होता है? मॉडुलस के अंदर कोई भी नंबर रहता है तो उसका पॉजिटिव नंबर बाहर निकलता है। अगेन नॉन नेगेटिव। यस सर। मॉड एक्स मॉडल्स का मतलब होता है एक्स के बाहर ना दो डंडे लगा देते हैं, इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपको सर ऑलरेडी बता चुके होंगे कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होता है इसके दो पॉसिबिलिटीज आते हैं। अगर आप अंदर x के जगह पे मान लीजिए ऐसे कर देता हूं, ब्रेक करके 3 केसेस में डाल देता हूं, ठीक है? तो जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू डालते हो ना, आप इसको ऐसे समझो, एक मशीन समझो, मशीन। ठीक है, कैलकुलेटर होता है ना, तो सोचो कि कैलकुलेटर में मॉड्यूलस निकाल रहे हो। तो कैलकुलेटर कैसे डिजाइन होगा कि जब हम उसमें एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे ना, तो पॉजिटिव नंबर की जो भी आप इनपुट डालोगे वही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मॉड के अंदर अगर आपने 5 रखा तो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। मॉड के अंदर अगर आपने 0 रखा तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। और मॉड के अंदर अगर आपने नेगेटिव वैल्यू रखा तो आउटपुट में क्या होगा? उसके आगे एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, उसके आगे माइनस साइन के साथ बाहर होगा। जैसे 5 का मॉड क्या होता है? तो 5 का मॉड है 5। 0 का मॉड क्या है? तो 0 का मॉड है 0। देखो गाइस, मॉड के अंदर क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू में आपको क्या करना है? पॉजिटिव वैल्यू में आप देखोगे x ग्रेटर देन 0। तो जब पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो जो इनपुट है वही आउटपुट बन के आता है। तो जो इनपुट था वही आउटपुट बन के आया। जब 0 डालते हैं तो आउटपुट भी 0 आता है। तो कहने के लिए इन दोनों में सेम चीज चल रही है। तीसरा केस क्या है कि जब नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं, x लेस देन 0 है, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट होगा -x। तो जब मैं माइनस मॉड ऑफ 5 देख रहा हूं तो अब x के जगह क्या आ गया? x के जगह पे -5 आया। तो जब -5 आया तो हमको x के आगे क्या रखना होता है? माइनस साइन के साथ शुरू खोलना होता है। तो ये क्या बन गया? माइनस ऑफ -5। तो फाइनली ये बना +5। तो जो हमको यहां से सीखने को मिलता है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो 0 आएगा आउटपुट या फिर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो इतनी चीज तो आप लोगों को सर बता चुके हैं लास्ट क्लास में। अभी थोड़ा सा स्क्रीन पे मैं एक चीज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो सेम चीज को गाइस स्क्रीन पे अभी आपको दिखेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे
देखिए ये मॉड ऑफ 3 तो +3 बन के बाहर आया, मॉड ऑफ 2 पॉजिटिव था तो +2 बन के आया, मॉड ऑफ √2 अगेन √2 पॉजिटिव वैल्यू है तो +√2 करके ही बाहर आया, मॉड ऑफ पाई, पाई का वैल्यू भी 3 पॉइंट समथिंग होता है, पॉजिटिव होता है, तो आउटपुट क्या आया, आउटपुट यहाँ पे पॉजिटिव आया। ठीक है, क्लियर है ना गाइस, मतलब यहाँ पे ये वाली चीज पॉजिटिव आई। ये देखो मॉड ऑफ √3, मॉड ऑफ √3 अंदर पॉजिटिव वैल्यू था तो आउटपुट वही निकल कर आया। अब यहाँ देखो मॉड ऑफ -3, मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो जब भी नेगेटिव वैल्यू होगा ना तो वो माइनस साइन के साथ इस -3 को x की तरह ही ट्रीट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू माइनस साइन के साथ ओपन होगा। अब जब नेगेटिव वैल्यू के आगे माइनस लगा दोगे तो नेगेटिव वैल्यू में ऑलरेडी एक माइनस साइन होता है, उसके आगे और एक और माइनस लगा दे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आता, यहाँ पे फाइनल आंसर आता 3। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 अगेन नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस ऑफ -2, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता सबसे पहले प्लस और ये क्या आ जाता उसके बाद 2। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मॉड ऑफ -2 है, -√2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज प्लस बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे -π है, नेगेटिव वैल्यू हो गया तो इसलिए माइनस ऑफ -π करके खुलेगा तो माइनस ऑफ -π क्या बन जाएगा, +π बन जाएगा। ठीक है, और लास्टली -7/3 नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर आपको आ जाएगा +7/3। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइनली क्या मिलेगा, +7/3। तो आई होप मॉडुलस का अंदर क्या चीज रखोगे और उससे आउटपुट क्या आएगा ये क्लियर हो चुका होगा अब आप लोगों को। ठीक है, तो फाइनली जो चीज मैंने बोर्ड पे लिखा था वही चीज अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, तो मॉड ऑफ x क्या है, +x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, 0 होगा अगर x 0 है, एंड लेस देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 होगा x तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में -x मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली मॉड ऑफ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, प्लीज रिमेंबर द वर्ड नॉन नेगेटिव। तो नीचे चलते हैं, अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना। विल दिस बी ट्रू और फॉल्स? क्या फॉल्स? इसका आंसर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा बताओ? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? मॉड जो होता है नॉन नेगेटिव। हाँ, नॉन नेगेटिव बोला हूं तो ये प्लस x खुलेगा। Yes, देखो ये वाली चीज, अब बाकी लोग जो अभी तक आंसर नहीं कर पा रहे इस चीज को देख चुके हैं ना, मॉड ऑफ x को हम लोग क्या हमेशा +-x लिखेंगे? तो इसका एक शॉर्ट डिस्कशन 1 मिनट का। देखिए मैंने आपको बोला कि मॉड ऑफ x कैसा खुलता है, 3 तरीके से खुलता है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे x का तो वो ही निकल कर आएगा, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 निकल कर आएगा, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब वो -x बनकर आएगा। ठीक है, और अभी आपको पूछा कि क्या इसके मतलब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू +-x होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। वाई नो? बिकॉज +x होने का कंडीशन है, +x होने का कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, -x होने का कंडीशन क्या है, x लेस देन 0। तो जब मैं बात करूंगा मॉड 5 का तो मॉड 5 इज इक्वल टू 5, और जब मैं बात करूंगा मॉड ऑफ -5 का तो मॉड ऑफ -5 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये +x लिखेंगे या -x लिखेंगे इसका कंडीशन है। तो बाय डिफॉल्ट आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ भी +-5 है और यहाँ भी +-5, ये चीज कभी भी
नहीं बोलोगे, ठीक है। आप सिंपली क्या चीज आपको ध्यान में रखना है कि मॉड एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स जब अंदर पॉजिटिव वैल्यू गया, मॉड एक्स का मतलब होता है जीरो जब अंदर जीरो गया, और मॉड एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव गया। इतना याद रखना है, ओके। सो अच्छा, अब अगर आप लोगों ने ये चीज समझ लिया है तो क्या आप, अच्छा साथ ही साथ ये कुछ शॉर्ट में प्रॉपर्टीज है, इसे एक बार देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को। आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो, और वैसे भी मैं आफ्टर द क्लास ये वाली फाइल को भी आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम प्रॉपर्टी के ऊपर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अगर हम किसी चीज पे 2 बार मॉड लगा रहे हैं, 3 बार मॉड लगा रहे हैं, वो 1 बार मॉड लगाने के बराबर ही है। तो ये हमारा कह रहा है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। ये हमारा है पॉइंट नंबर 2। क्लियर है गाइस, ये वाला पार्ट। 2 बार मॉड लगाया, 1 बार मॉड लगाया, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा ये थर्ड वाला गलत है, हाँ। थर्ड वाले में यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर होता, ये चीज यहाँ पे गलत है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर। अभी मेरे पास डिजिटल पेन है नहीं तो मैं हाथ से ही कर रहा हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, जिसका हमने डिस्कशन कर लिया। फिर यहाँ देखिए राइट साइड में, तो राइट साइड में लिखा हुआ है फॉर रियल वैल्यू एक्स एंड वाई। अगर कोई भी 2 रियल वैल्यू लिया है आप लोगों ने एक्स एंड वाई, तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल, उनका प्रोडक्ट का मॉड इज इक्वल टू उनका इंडिविजुअल मॉड का प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली उनका डिवीजन का मॉड इज इक्वल टू उनका इंडिविजुअल मॉड का डिवीजन, ओके। एंड यहाँ पे ये 2 प्रॉपर्टीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। तो ये प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है? जो इंपॉर्टेंट है गाइस, जो मतलब कि यहाँ पे यूज होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3, ये वाली चीज यूज होगी। बट बाकी कुछ क्वेश्चंस में ये बाकी प्रॉपर्टीज का भी यूज हो सकता है। तो किसी प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो अनम्यूट करके बताओ। नो सर। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन को फटाफट नोट करो और सॉल्व करो फटाफट। दोनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए। उसके बाद हम एक पोल करेंगे जहां पे आप ना, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आएंगे, आपको उनमें से जो सही लग रहा है उस ऑप्शन को आप मार्क करोगे, ठीक है। तो चलो इसको सबको ही नोट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। कर लिया इसे, मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ओके, 2 मिनट के लिए। अच्छा हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने क्या मार्क किया है, आप अपने स्क्रीन पे बताए। आपके स्क्रीन पे पोल दिख रहा है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए व्हाट हैव यू मार्क्ड, कौन सा ऑप्शन मार्क किए हो? चैट में कोई नहीं बताएगा, सब पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। 21 लोग हैं यहाँ पे, तो
कम से कम 19 लोग पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल है, ठीक है? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही है? एवरीवन पार्टिसिपेट इन द पोल। यहां पे पार्टिसिपेट देखो। अच्छा, जिनको थोड़ा सा डर लगता है ना, या सोच रहे हैं कि सर को पता चल जाएगा मैंने क्या मार्क किया, तो आपको बता दूं कि इस पोल में हमें नहीं पता चलता किस बच्चे ने क्या मार्क किया है। हमको बस ये दिखता है कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया है। ओके, तो जैसे अभी तक 10 बच्चे हैं, 10 में से 4 ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 2 ने ऑप्शन सी मार्क किया है, और 5 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है। शाहिदा पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, चैट में नहीं। ओके, सोलह लोग हो चुके हैं, अभी भी कम से कम मुझे 2 से 3 लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए। चलो गाइस, 2 मिनट हो गए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो पोल को यहीं पे एंड करता हूं। मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, 53% लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, 35% लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, एंड 12% 2 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। 80% लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया था। तो चलो एक बार स्क्रीन पे आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ, आई मीन ये क्वेश्चन था, ठीक है? अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पता है कि यार मॉड के अंदर कोई चीज है, तो हमको क्या करना होगा हमेशा? प्लीज एवरीवन नोट दिस, नोट करो, ये प्रोसेस है। केस वन है जब x+2 मॉड का अंदर वाला चीज या तो ग्रेटर है 0 से या इक्वल है 0 का। तो ऐसा केस में क्या होता है, मॉड के अंदर जो डालोगे, तो इसका मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या होता है मॉड के अंदर? अच्छा, लेट मी टेल यू, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, तो ऑलमोस्ट सबको ध्यान देना जरूरी है। स्टेप्स क्या है वो यहाँ पे आप सीखोगे। मॉड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? देखो, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे ना, केस 1, केस 2, केस 3। उसमें केस 1 और केस 2 तो एक ही चीज है, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो फाइनली उसको कंबाइन कर दिया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और दूसरा केस क्या होता? दूसरा केस होता जब मॉड का अंदर जो चीज है वो लेस देन 0 हो। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है कि वो x का वैल्यू क्या है, लेस देन -2। तो ये 2 केसेस होते हैं, ठीक है? अब देखो, पहले केस बनाओगे, उसके बाद मॉड को ओपन करोगे। अभी इसमें मॉड को कैसे ओपन करेंगे? तो मॉड के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो इनपुट गया वही आउटपुट आएगा। तो ये मॉड कैसे ओपन होगा? सिंपल, जो इनपुट गया वैसे ही आउटपुट के फॉर्म में ओपन होगा। तो x+2 इज इक्वल टू 3 implies x इज इक्वल टू 1। ये ऐसे शुरू होता, ठीक है? फिर सेकेंड केस को देखिए। सेकेंड केस में ये कंडीशन है। अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपका आंसर आएगा ना, इट शुड ऑलवेज सेटिस्फाई द कंडीशन। इट शुड ऑलवेज सेटिस्फाई द कंडीशन। x का वैल्यू कितना आया? 1। कंडीशन क्या था? x का जो भी वैल्यू होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज वन ऑफ माई आंसर। अगर यहां पे x का वैल्यू -10 आता और यहां कंडीशन है कि x -2 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और यहां -10 आ गया, तो उस केस में हम उस आंसर को कंसीडर नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ओके? x+2 लेस देन 0, तो x क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू -2।
इस कंडीशन के साथ जब मॉड को ओपन करेंगे तो मॉड हमेशा किसके साथ ओपन होगा? इस कंडीशन के साथ जब इस मॉड को ओपन करोगे तो मॉड किसके साथ ओपन होगा? मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। तो इसीलिए यहां पे क्या आएगा? यहां पे एक माइनस साइन आएगा, ठीक है, यहां पे एक माइनस साइन आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो दिख रहा है x का वैल्यू माइनस को वहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैंने? x प्लस -5 आएगा सर, सही है। 5 -5। ओके ओके, तो कोई गलती नहीं हुआ है, x का वैल्यू यहां से -5। -5 आ जाएगा, -5। यस सर, -5 ही आएगा। ठीक है, तो क्या वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। तो यस सर, अगर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही है। x का क्या क्या वैल्यू आया? x का वैल्यू आया 1 1 और x का -5। वैल्यू आया -5। ठीक है, x का वैल्यू आया 1 एंड x का वैल्यू आया -5। तो एक बार वापस से स्क्रीन पे चलते हैं। बी ऑप्शन से। ऑप्शन बी, यस सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। यस सर। तो आई होप आप में से जिन मैक्सिमम लोगों ने गलती किया था, बस 6 से 7 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया था, 9 से 10 लोगों ने ऑप्शन सी या ऑप्शन डी मार्क किया था। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हुई है आपसे। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे इस चीज को देख लो, हो सके तो नोट कर लो फटाफट। गाइस देखो, अभी तक हमने ना मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी वाला हिस्सा नहीं शुरू किया। हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी नहीं कर रहे हैं। पहले आपको मॉड्यूलस का इक्वालिटी पता होना चाहिए। पहले आपको ये मॉड्यूलस का ना इक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए। उसका हम 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे। अब अगर आपको ये सॉल्व करना पता चल गया ना, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या करेंगे ये समझाना बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ना मॉड सॉल्व करना पता होना चाहिए। अगर किसी ने एनटीएससी वगैरह का तैयारी किया था 10th में तो वो ऑलरेडी ये पार्ट किया होगा। तो चलिए फिर आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसे सॉल्व कीजिए और इसका भी एक, सर ऑप्शन बी होगा। इसका भी एक पोल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, पोल। यस सर, यस। मार्क करो आपने कौन सा ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है। तब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं और इस क्वेश्चन को लिख लूंगा। अभी तक 7 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 8 लोग हो गए। तेरह लोगों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। गाइस ऑप्शन पुट करके मत करना, हो सकता है कोई स्मार्ट बनने की कोशिश करे और ऑप्शन पुट करके चेक करे। अभी तक 15 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 75% लोगों ने, जिसमें से 3 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 2 लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है और 10 लोगों ने ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन मार्क किया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पोलिंग को एंड करते हैं।
और अभी बोर्ड पे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो वैसे सही आंसर है, इसमें मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन मार्क किया था, और वही इसका Yes, sir, सही B ही आंसर है। सही है. हाँ, Yes. अब देखिए यहाँ पे क्या होता तरीका। सबसे पहले क्या बताया है मैंने, देखो इसमें दिक्कत क्या हुआ होगा आप लोगों को कि इसके अंदर 2 मॉड है, तो हमको कितने केसेस बनेंगे उस हिसाब से 4 केसेस बनेंगे, 4 गो सर। ठीक है। तो सबसे पहले बाहर वाला मॉड का बात करते हैं। तो बाहर वाला मॉड ये है, तो उसके अंदर क्या चीज है ये, तो उस हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, एक केस बनाएंगे, ठीक है। एक केस बनाएंगे जहां पे मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा अभी तो गाइस, क्योंकि यहां पे भी मॉड दिख रहा है। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये कंडीशन आ गया। और इस कंडीशन को भी जब ओपन करेंगे तो उसमें भी क्या है, अच्छा सबसे पहले मॉड की अंदर वाली चीज, जैसे कि ये पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां इसको ब्रेक करेंगे, कह सकते हैं कि अच्छा मॉड का अंदर वाला चीज हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है, तो फाइनली x प्लस 2 का मॉड -3 इज इक्वल टू 5, ये इसी के साथ ओपन होता। क्या चीज कह रहा हूं, ये वाला चीज ऐसे ओपन होता अगर इसके अंदर हमने जो एक्सप्रेशन है उसका केस लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो ऑटोमेटिकली क्या चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि अच्छा हमको सबसे पहले तो कंडीशन रखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, उससे x का एक रेंज आएगा और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो यहां जब सॉल्व करोगे यहां से x का वैल्यू निकल कर आएगा और यहां से एक रेंज आएगा, ठीक है। गाइस इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा चीज एक मिस आउट हो गया, हम लोग को हल्का सा मॉडुलस इनइक्वालिटी पे जाना पड़ जाएगा, हल्का सा मॉडुलस इनइक्वालिटी पे जाना पड़ जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, पहले थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, क्योंकि ये सॉल्व करना तो आप लोगों को पता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो एकदम प्लेन एंड सिंपल, मॉड ऑफ x प्लस 2 वहां भेजेंगे तो ये हो गया 8। अब इसको तो हम 2 केसेस में ब्रेक कर लेंगे और यहां से हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन में किया। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए थोड़ा सा हमको ना डिस्कशन करना पड़ेगा। तो मैं एक बार आपको वापस से स्क्रीन पे ले जाता हूँ, वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखा है, फिर हम इस पे आते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसे देखिएगा, इस अल्टीमेटली मॉडुलस इनइक्वालिटी में ना 4 पॉसिबल सिनेरियो होता है, बस 4 भी नहीं, कहने के लिए एक्चुअली में 2 ही है। तो क्या आप इसे देख सकते हो, आप, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a अगर होता है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a अगर होता है, ये वाला केस को खाली एक डिस्कस करते हैं। जिनको नहीं पता ना वो इसे नोट कर ले फटाफट, जिनको नहीं पता वो फटाफट नोट कर ले। केस 1 और केस 3 अलग है, 1 और 2 में बस अंतर है इक्वल टू साइन का, 3 और 4 में अंतर है बस इक्वल टू साइन का। तो उस इक्वल टू साइन के कारण क्या हुआ कि जहां पे ओपन ब्रैकेट था वहां पे क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने इन 4 को नोट कर लिया ना, तो देखो हर जगह थोड़ा सा इसके ऊपर अगर डिस्कशन करते हैं, गाइस देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज इनइक्वालिटी वाला पार्ट लोगों को कंफ्यूज करता है। आपको कुछ चीजों का यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ x
इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है, चैट बॉक्स में बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है। मतलब x का क्या क्या वैल्यू होगा जिसके लिए मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 होगा। सॉल्व दिस का मतलब है x का क्या क्या वैल्यू होगा जिसके कारण मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 होगा। आर्यन राज ने बता दिया। अभिषेक, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू अगर 3 है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। वेरी गुड, बहुत लोगों, वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है यहाँ पे। अभिषेक आपका आंसर आया नहीं है। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आद्या गलत है। देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी क्या है, केस 1, एक पॉसिबिलिटी है केस 2। केस 1 क्या है कि मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मॉड का अंदर वाला चीज लेस देन 0 है। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अंदर वाली चीज, तो मॉड कैसे खुलता है, जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट निकल कर आता है। तो जब ये बनेगा क्या फाइनली, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने इनपुट दिया था x का, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिए हैं, तो आउटपुट भी क्या आएगा, आउटपुट भी x ही निकल कर आएगा। ठीक है, केस 2 क्या है, x लेस देन 0, मतलब हम इनपुट क्या दे रहे हैं, हम नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं। तो अब जब इसमें नेगेटिव इनपुट दोगे तो कैसे खुलेगा, ये खुलेगा -x बन के। तो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, -x इज इक्वल टू 3, और यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया -3। तो फाइनली कितना सॉल्यूशन आया, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू -3। साथ में मैंने क्या बोला था कि आपका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा केस को सेटिस्फाई करना चाहिए। केस क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 3, तो केस को सेटिस्फाई कर रहा है। केस 2 क्या है, x लेस देन 0, वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू -3, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो फाइनली कितना सॉल्यूशन आया गाइस, सॉल्यूशन आए 2। तो इसका आंसर आप क्या लिखते, 3, -3, 3, -3। आई होप ये चीज क्लियर होगा। साथ ही साथ कोई दिक्कत नोट कर लो, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है फटाफट साथ में नोट करो। विनम्र कुछ कहना है आपको, आपने अनम्यूट किया है खुद को, कुछ कहना है। नो सर। ओके, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं ये वाला, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगेन मॉड वाली चीज है ना, अगेन मॉड वाली चीज है, तो हमको दो केसेस लेना पड़ेगा। एक केस लेना पड़ेगा मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक केस लेना पड़ेगा मॉड का अंदर वाला चीज लेस देन 0। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, और जब लेस देन 0 होगा तो मॉड लेस देन 0 होगा, ये वाला केस। तो मॉड किसके साथ खुलेगा, मॉड खुलेगा माइनस साइन के साथ। अब जब मॉड प्लस साइन के साथ खुल रहा है और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 0 है, तो प्लस x इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0, और यहाँ पे लेस देन 0 के साथ है तो -x हो गया, -x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू -0 कह सकते हैं। फाइनली x क्या आया, यहाँ पे भी 0 आया, तो यहाँ हमको क्या मिला, हमको फाइनली आंसर देखो, ये तो लेस देन 0 है कंडीशन, और ये इक्वल टू 0 आया, तो कहने के लिए तो हम इसको कंसीडर भी नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर हुआ x इज इक्वल टू 0। मतलब ये है
प्रॉपर अप्रोच में सॉल्व करना। साकिब ने 0, -0 लिखा है। अरे साकिब 5 और -5 अलग अलग होते हैं, लेकिन 0 और -0 अलग अलग थोड़ी होते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखो गाइस, even though we got the same answer, here we got x is equal to 0, even here we got x is equal to 0, एंड ये केस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम केस 2 से हमारा कोई आंसर नहीं आया। इसका मतलब है केस 2 से हमारा कोई आंसर नहीं आया, केस 1 से हमारा आंसर आया। ठीक है, तो फाइनली हमारा इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर एक ही वैल्यू है, वो क्या है? 0। ठीक है, तो इसका आंसर है 0। इसका आंसर क्या था? 3, -3। अब इसकी बात करते हैं। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3, मॉड x इज इक्वल टू -3 कह रहा है कि मॉड का वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसीलिए चलो इसका आंसर होना ये चाहिए नो possible नहीं है। सॉल्यूशन, पॉसिबल नहीं है। अब Possible जैसे नहीं मैंने है। फर्स्ट केस और सेकंड केस को सॉल्व किया था ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार, पता तो चले लेकिन सर कि वो। हाँ बोलो बोलो साकिब। कुछ नहीं सर। अच्छा, तो देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया ना, ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप सबको पता तो चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए नो सॉल्यूशन। ये तो सबको पता चल रहा है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं एक बार। 1 और 2 तो क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ आपको ना ये सॉल्व करने का स्टेप समझ में आ जाएगा इक्वालिटी वाला पार्ट में। केस 1 क्या होता? मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कैसे खुलेगा? वो प्लस साइन के साथ खुलेगा। तो प्लस x के साथ खुलेगा ये, और इधर क्या है? -3। तो फाइनली हमारे यहां से आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू -3। अब क्या आप बोलोगे x इज इक्वल टू -3? नहीं बोलोगे। कैसे नहीं? सॉल्व किया तो x का वैल्यू कितना आया? -3। कंडीशन क्या है? कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने किस कंडीशन से मॉड ओपन किया था? हमने इसी कंडीशन से मॉड ओपन किया था कि मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और क्या निकल कर आया? x का वैल्यू -3 निकल कर आया। ठीक है, मॉड का अंदर वाला चीज हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया था, और क्या निकल कर आया? -3 निकल कर आया। क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस 1। जैसे कि सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था ना, इससे जस्ट पहले वाला, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0, उसका सेकेंड केस से कोई आंसर नहीं आया था ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे केस 1 से कोई आंसर नहीं आया। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं केस 2। ठीक है, केस 2 देखते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा। केस 2 क्या होता? केस 2 होता जहां पे हम मॉड का अंदर वाला चीज को नेगेटिव से वो कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव होगा तो ये कैसे खुलता? ये खुलेगा माइनस साइन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन के साथ खुलेगा तो -x बन जाता। -x इज इक्वल टू, वहां पे क्या है? -3। माइनस माइनस कटा तो कितना बना x का वैल्यू? 3। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आया x इज इक्वल टू 3। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है x का वैल्यू लेस देन 0। तो x लेस देन 0, x का वैल्यू 3, कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो यहां से क्या लिखा हमने? नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस 2। ठीक है, तो फाइनली आई होप आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि केस 1 लिया था, मॉड का अंदर वाला चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से x का वैल्यू -3 आया। क्योंकि ये x का वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो केस 1 से कोई सॉल्यूशन नहीं आया। केस 2 लिया x लेस देन 0 करके, x लेस देन 0 लिया, लेकिन x का वैल्यू 3 आया। अगेन x का जो वैल्यू आया वो कंडीशन केस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो नो सॉल्यूशन फ्रॉम केस 2। अब दो ही केस पॉसिबल था, केस 1 पॉसिबल था, केस 2 पॉसिबल था। ना ही 1 से कोई सॉल्यूशन आया और ना ही 2 से कोई सॉल्यूशन आया। तो इसीलिए हमारा ओवरऑल इसका क्या फाइनल कंक्लूजन रहेगा? इसका फाइनल कंक्लूजन रहा कि इसका नो सॉल्यूशन। और ये तो
इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। जिसको मॉड समझ में आ गया है कि मॉड का आउटपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, वो सीधा बोलता कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3 कभी नहीं होगा। बट आई होप ये करने का मेरा सिंपल सा इंटेंशन यही था कि आप लोगों को ये कैसे सॉल्व करते हैं मॉड्यूलस इक्वालिटी वो समझ में आए, मॉड को कैसे ओपन करते हैं ये समझ में आएगा, तभी जाकर इनइक्वालिटी वाला पार्ट हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे टाइम खत्म हुआ है, तो यहीं पे अभी फिलहाल इसको खत्म करते हैं। और जो क्वेश्चन था, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे शेयर करता हूँ, जो फाइल थी वो फाइल भी शेयर करता हूँ, प्लीज गो थ्रू कीजिए। जो भी डाउट होगा आप पूछिए, ठीक है, जो भी डाउट होगा ग्रुप पे पूछिए, मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ। ओके, आई होप आपको मॉड्यूलस इक्वालिटी कैसे सॉल्व करना होता है पता चला होगा। निधि, नंबर लाइन मेथड जो है वो वेबी कर्व पे हम लोग थोड़ा लगाते हैं, इसमें नंबर लाइन मेथड की कोई जरूरत है ही नहीं ना, इस केस में नंबर लाइन मेथड की कोई जरूरत है ही नहीं। इनफैक्ट जब भी आपको मॉड्यूलस इक्वालिटी सॉल्व करना होगा, हम कभी भी नंबर लाइन मेथड पे जाते नहीं, हम सिंपली केसेस लेके सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब यहीं पे आपको मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -3 था या 3 है, अब इसके जगह पे जब ये कर देंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली सर, क्लास का जो पूरा टॉपिक रहेगा वो होगा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। ये साकिब जी बोलिए। सर एक केस से अगर आंसर निकल जाता है दूसरी केस को छोड़ देंगे, दूसरे केस को छोड़ देंगे, सेकंड केस को? नहीं, आपको दोनों केसेस को हमेशा देखना है। जैसे वो तो सर देख, हाँ बोलो। जैसे एक केस से मेरा आंसर निकल गया, ठीक है सर, और हाँ, दूसरे केस से हम निकाल रहे हैं, उससे नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करेंगे? उस केस को छोड़ देंगे ना? हाँ उस केस को छोड़ दोगे तो मान लो कि केस 1 से आपका आंसर आया 2 और केस 2 से आपका यस कोई सर, आंसर नहीं आया, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे फाइनली? 2। 2। ठीक है, लेकिन केस 1 से आंसर आया 2 और केस 2 से भी आंसर आया 4 और वो दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहा था, तो तब फाइनली सही उस है, केस में आंसर क्या होगा? 2 भी होगा और 2 एंड 4 4 भी भी होगा। होगा। ठीक है, यस सर, ठीक, थैंक यू सर। तो यहीं पे यस अभिषेक, आई विल डू दैट। ओके, तो यहीं पे गाइस अभी फिलहाल सेशन को हम लोग एंड करते हैं। अगली क्लास में क्या होगा? अगली क्लास में होगा मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 आपको पता चल गया कैसे करना है। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 होगा तो क्या करना है, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे कुछ रिक्वेस्ट होगा, घर जाकर मैं क्वेश्चंस वैसे मैं भी भेजूंगा, घर जाकर आप घर पे हो सॉरी घर पे बैठ के अच्छे से इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी आपका शुरुआत हुआ है सेशन का, तो अगर ये वाले पार्ट्स में कोई डाउट नहीं होगा ना तो पॉजिटिविटी रहेगी, अल्टीमेटली पॉजिटिव रहोगे तो क्वेश्चंस करने के टाइम पे कॉन्फिडेंस रहेगा, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। और जहां भी दिक्कत हो रही होगी प्लीज आप ग्रुप पे पूछिएगा। ओके, विद इन अगर क्लास नहीं होगी तो 1 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा। यस निधि, फर्स्ट डीपीपी को रिसेंड करना है, ये मैंने नोट किया हुआ है, अभी करवाता हूँ। ठीक है, सो यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में।